आज हम सब युग पुरुष परम पूज्य परम समर्थ सदगुरु श्री मजले भैया श्री हेमेंद्र कुमार जी साहब के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में उनकी तपोभूमि और लीला स्थली पर बैठे हुए हैं। ईश्वर की जब किसी पर अनन्य कृपा होती है तो वह उसके कल्याण व उद्धार के लिए उसका मिलन संयोग एक ऐसे महापुरुष से करा देता है जिसका अवतरण मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। हमें बचपन से ही ईश्वर और प्रकृति के रहस्यों की जिज्ञासा और उत्सुकता रही थी। उस समय हम कलकत्ते में रहते थे और हम इस सत्संग से नहीं जुड़े थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर श्री गुरु महाराज भी अपने पूर्व जन्मों की बिछड़ी हुई संतान का कल्याण तथा उद्धार करना नहीं भूलते और एक ऐसा संयोग बनाकर हमें दिल्ली बुलवा लिया। कुछ वर्षों पश्चात आखिर में सन 1990 में 32 वर्ष की आयु में यह दुर्लभ संयोग घड़ी भी आई और पूर्ण समर्थ गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु प्रथम बार मथुरा जाना हुआ और आपके दर्शनों के बाद वहाँ विराजे हुए अपने ही साक्षात अंश स्वरूप श्री बाबूजी साहब के प्रथम दर्शनों का भी परम सौभाग्य एक विशेष अनुभूति द्वारा प्राप्त हुआ। हमारी दृष्टि तो ऐसी नहीं थी कि हम उनको देख व जान सके, किंतु आपके रोम रोम से अद्भुत प्रेम आकर्षण व शांति की धाराएं फूट फूट कर निकलती रहती थी और हम दोनों एक दिव्य अलौकिक परमानंद के सागर में गोते लगाते रहते थे। शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती और बुद्ध की तरह निस्तब्ध हो जाते। कुछ देर पश्चात आपके ये वाक्य, चलो भोजन कर लो, तब होश आता था। यह प्रेम आकर्षण ही बार बार आपके श्री चरणों में बैठने को लालायित रहता। श्री गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, गुरु शरीर नहीं होता, वो तो परमात्मा की वो शक्ति है जो किसी नर शरीर में आकर हमें ज्ञान और सत्पथ पर चलाती है। गुरु शक्ति हर समय अंतरिक्ष में व्याप्त रहती है और हमारी देखभाल करती रहती है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सादगीपूर्ण, गंभीर और पारिवारिक जैसा था। आपकी मोहिनी छवि और प्रेम आकर्षण में अद्भुत खिंचाव रहता था। जो भी एक बार आपके श्री दर्शनों को आ गया वो आपका ही हो गया। संत तो दया के सागर होते हैं और अपने प्रेमी भक्तों के कल्याण के लिए उनकी खबर भी रखते हैं और मुसीबत में पड़ने पर उनको गुप्त सहायता भी पहुंचाते हैं, वो भी बड़ी सरलता से, बिना किसी बाह्य आडंबर के। इस अधम की न जाने कितनी बाहर कठिन परिस्थितियों से रक्षा की है। आप कभी कभी मौज आने पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी अप्रत्यक्ष रूप से इशारा भी कर दिया करते थे। आप जब कभी अति प्रसन्न होते तो हंसी मजाक में ही आनंदमय कोष की अवस्था में भी पहुंचा देते। आप शक्तिपात भी करते थे। आप रहनी सहनी और करनी पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहते। आपका जीवन हम सब के लिए एक उच्चतम आदर्श के रूप में मिसाल है। आप पूर्ण अंतर्यामी थे और आने वाले लोगों का हृदय पढ़ लेते थे। आपके पास वही बैठ पाता था जिसका हृदय निर्मल व शुद्ध हो। अपनी दया व कृपा से उनके खोटे संस्कार, मल, आवरण और अटकाव को कुछ ही देर में दूर कर देते थे। आप हम सबको गुरु महाराज जी के आदेश और आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते थे तथा हर बात व हर चर्चा में श्री गुरु महाराज को ही आगे रखते थे। महान ग्रंथ साधना के अनुभव का अध्ययन और मनन करने के लिए सदैव कहा करते थे और कहते थे, यदि कोई बात समझ में ना आए तो गुरु महाराज से हृदय में निवेदन कर पूछ लिया करो, तो वे कृपा कर अनुभव द्वारा समझा देंगे।
एक बार बहुत शुरुआत की बात है, हम साधना के अनुभव पढ़ रहे थे। प्रसंग था आकाशवाणी। हमने 3-4 बार पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। तब अचानक आपकी बात याद आई और हमने आंखें बंद कर श्री गुरु महाराज से आत्मनिवेदन किया कि आप कृपा कर दें। दूसरे दिन सुबह में बहुत जल्दी उठा दिया और आपकी प्रेरणा हुई कि निवृत्त होकर ध्यान में बैठ जाओ। वैसे ही किया और ध्यान में बैठते ही आपने कहा, तुम्हें आकाशवाणी समझ में नहीं आई? चलो हम समझाते हैं और अनुभव भी करा कर दिखाते हैं। और कृपा निधान ने धन्य कर दिया। आपकी प्रेम भरी नजरें ही साधना के गूढ़ रहस्यों को हृदय में उतार देती थी। संस्मरण बताने का अभिप्राय यह है कि आपने सदैव ही अपने आराध्य देव श्री गुरु महाराज को आगे रखा। कहते थे कि गुरु महाराज ने जैसे हमें बताया था वैसे ही हमने तुमको बता दिया। कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं होने दिया। आपकी महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप पूर्ण समर्थ हैं। सारी ईश्वरी शक्तियां आपके अधिकार में हैं। आप परीक्षाएं भी समय समय पर अपने प्रेमी भक्तों की समय समय पर लेते रहते थे, लेकिन जिसे आपने हृदय से स्वीकार कर लिया उसे बल, साहस और शक्ति प्रदान